हमने अपने पिछले वीडियोस के अंदर म्यूचुअल फंड को डिस्कस किया है। म्यूचुअल फंड क्या है, कितनी टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, हर टाइप के अंदर कौन कौन सी म्यूचुअल फंड के अंदर कैटेगरीज है। उसके बाद हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड को डिस्कस किया है कि उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज है और हर कैटेगरीज के अंदर टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन से है, ये हमने डिस्कस किए हैं। आज हम इस वीडियो में कैटेगरी वाइज कंपैरिजन करेंगे कि जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया है कि किसी कैटेगरीज के अंदर टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन से थे और कौन कौन से ईयर्स के अंदर किस किस म्यूचुअल फंड ने बेस्ट रिटर्न्स दी है। तो उन बेस्ट रिटर्न्स को ही हम उठाएंगे। 1 ईयर की बेस्ट क्या है, 2 ईयर की बेस्ट क्या है, 3 ईयर की बेस्ट क्या है, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स की बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है उस कैटेगरी की, उसको लेके हम यहाँ आएंगे। जैसे कि अभी हमने सबसे पहले लार्ज कैप कैटेगरी को चूज किया है, तो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर किस किस फंड ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है वो सारी बेस्ट परफॉर्मेंस को उठा के हम ले आएंगे। तो 1 ईयर की बेस्ट परफॉर्मेंस, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स की सारी बेस्ट परफॉर्मेंसेस हमने इस कैटेगरी की उठा ली हैं। नेक्स्ट वन जो हम ले रहे हैं दैट इज द मल्टी कैप कैटेगरी। मल्टी कैप के अंदर हम देख रहे हैं किस किस ईयर के अंदर कौन से फंड ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, वो सारी बेस्ट परफॉर्मेंसेस हम उठा रहे हैं। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स की यहाँ हमने इस चार्ट के अंदर लगा ली है। और नंबर 3 पे हम ले रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर की भी जो बेस्ट रिटर्न्स है उनको हमने ईयर वाइज उठा लिया है और सारा इस चार्ट के अंदर हमने प्लेस कर दिया है। आप देख लीजिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स की जो बेस्ट रिटर्न्स थी स्मॉल कैप कैटेगरी की वो हमने सारी उठा ली है। नेक्स्ट वन इज फोकस कैटेगरी। फोकस कैटेगरीज की भी हमने हर साल की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो हमने यहाँ अपने चार्ट पे ऊपर लगा ली है। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट चार्ट हो गया है। इसके अंदर हम कैटेगरी वाइज कंपैरिजन करेंगे तो हम देखते हैं 1 ईयर के अंदर जो बेस्ट रिटर्न्स आई हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आई हैं और सेकंड नंबर के अंदर स्मॉल कैप एंड फोकस देन फोकस इक्विटी फंड्स आए हैं। और 2 इयर्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो स्मॉल कैप नंबर 1 परफॉर्मर है एंड फोकस नंबर 2, मल्टी कैप नंबर 3 पे चला गया। और 3 ईयर के अंदर भी हम देखते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी नंबर 1 परफॉर्मर है और उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है मल्टी कैप कैटेगरी, देन फोकस्ड एंड उसके बाद लार्ज कैप कैटेगरी है। सेम ऐसे ही 5 इयर्स के अंदर अगर हम देखते हैं तब भी स्मॉल कैप कैटेगरी नंबर 1 पे है और मल्टी कैप कैटेगरी नंबर 2 पे है और 10 इयर्स के हिसाब से भी स्मॉल कैप कैटेगरी नंबर 1 पे है और मल्टी कैप कैटेगरी नंबर 2 पे है। तो ये जो हमने कंप्लीट कैटेगरी कंपैरिजन किया है तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी बढ़िया रिटर्न्स मिल सकती है। बट एक चीज़ और है कि जितनी ज़्यादा रिटर्न्स होगी उतना उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड ज़्यादा होगा। तो उसको रिस्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए या कम करने के लिए या कंपेंसेट करने के लिए हमें टाइम हॉरिजन ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये जो स्मॉल कैप है ये ऑलमोस्ट आप लगा के चलो कि भी मोर देन 7 ईयर्स या 8 ईयर्स का जिसका हॉरिजन है वो इस सेक्टर्स के अंदर आ सकता है, ये कैटेगरी चूज कर सकता है। तो उसको बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगी। जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कम होता जा रहा है और रिस्क कैपेसिटी थोड़ी कम है, उस हिसाब से आप फर्दर ये कैटेगरी वाइज जैसे हमने देखा है स्मॉल कैप के बाद मल्टी कैप कैटेगरी आ जाती है, मल्टी कैप सिलेक्ट किया जा सकता है, देन फोकस्ड इक्विटी सिलेक्ट किया जा सकता है। और जिसके पास बहुत ही मिनिमम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है और टाइम हॉरिजन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 3-4 ईयर या 5 ईयर, लेस देन 5 ईयर्स है, तो वो लार्ज कैप कैटेगरी को चूज कर सकता है क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर लार्ज कैप बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और मीडियम टर्म के अंदर आप देखोगे तो मल्टी कैप एंड फोकस्ड ही ज़्यादा होते हैं। लॉन्ग हॉरिजन के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी बढ़िया परफॉर्म करती है। तो ये हमने एक कैटेगरी वाइज कंपैरिजन किया है। इसके बाद जो फर्दर और कैटेगरीज रह गई हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।